अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे एमबीबीएस बीडीएस की फ़ीस रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना होता है, कि आप छोड़ सकते हैं बाद में और कब आप छोड़ेंगे तो कब तक आपको फ़ीस रिफ़ंड होती है। तो जैसा कि अभी एडमिशन्स वगैरह के प्रोसेस चल रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये भी हैं फ़ीस रिफ़ंड के रिलेटेड। तो मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि फ़ीस रिफ़ंड आपको एक लिमिटेड सा टाइम होता है, उसके अंदर होती है। ये पीएमडीसी की जानिब से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। कि ये बिल्कुल नहीं है कि आपने 8 महीने पूरे किए हैं, ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट में हैं या प्राइवेट में हैं। तो प्राइवेट का मोस्टली ये क्वेश्चन होता है क्योंकि उन्होंने फ़ीस इतनी ज़्यादा पे की हुई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 8-9 महीने तक आगे कहें कि हमें फ़ीस वापस कर दी जाए बाद में, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और अब ये कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी का क्या प्रोसीजर होता है। तो देखें, जब आप एमबीबीएस बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अभी अप्लाई वगैरह का प्रोसीजर हो रहा है, तो आप इसी दौरान ही मेरिट लिस्टें लगने के दौरान, क्लासेस लगने से पहले आपको चाहिए कि रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर लें। अगर आपका किसी कॉलेज में नेम आ गया है तो आपने अब नहीं पसंद, ठीक है, अपग्रेडेशन के लिए वेट करें। अगर आप अपग्रेड भी होकर अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस में आ गए हैं, आपको कॉलेज नहीं पसंद, तो देन आप फ़ौरन वेकेंट सीट के उसके लिए रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर लें। क्योंकि अगर आपने रिफ़ंड लेना ही है तो टाइम से करें। तो इसका एक 10 दिन लग जाते हैं, 8 से 10 दिन का प्रोसीजर होता है। एप्लीकेशन देनी होती है आप अपने मुतल्लिका कॉलेज में जाकर, जहाँ पर आपने फ़ीस सबमिट करवाई होती है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो नम्स है या हमारे पास KMU है, UHS है या लम्स है सिंध का। तो अगर UHS की ही बात करें तो एडमिशन चल रहे हैं जैसे कॉलेजेस के। तो आपने ये करना होता है कि जो आपने मुतल्लिका कॉलेज में फ़ीस सबमिट करवाई है, स्टे कर लिया है, या किसी वजह से आपने अपग्रेड होकर पहली प्रेफरेंस में आ गई हैं, अब आपको कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा, आपने रिफ़ंड करवाया है, तो मुतल्लिका कॉलेज से आपने कंटेक्ट करना है। कंटेक्ट करने के बाद आपने एप्लीकेशन देनी होती है, वो सारा फिर आपने उनसे कंटेक्ट में रहना होता है। तो आपको लाजमी बता दूँ कि आप प्लीज़ काइंडली एडमिन ऑफिस का नंबर लिया करें ताकि आप उनको कॉल करके पूछ सकें। क्योंकि आप बार बार मुझे कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि ठीक सर क्या होगा, आप नेक्स्ट क्या। तो देखें, आपका हर कॉलेज का अपना रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनकी अपना क्राइटेरिया होता है, तो आपने उनसे कंटेक्ट में रहना होता है, ठीक है। जिनको आपने इतनी भारी भरकम फ़ीसें दी हैं, एप्लीकेशन दी है, तो बाकी एडमिन ऑफिस से नंबर वगैरह मिल जाता है, इतना कोई इशू नहीं होता, ठीक है। बाकी उनसे कंटेक्ट में रहा करें, ठीक है। वक्तन फ़ौक्तन उनसे पूछें कि कब तक हमारी एप्लीकेशन प्रोसीड कंप्लीट होगी। तो और तकरीबन 8 से 10 दिन लग ही जाते हैं। तो अगर आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाए हैं BBS की, तो उसके बाद 15 दिन तक आप अगर फ़ीस रिफ़ंड करवाते हैं तो वो भी एक टाइम पीरियड होता है कि अगर आप पहले वीक में करवाते हैं तो 50% रिडक्शन होगी या 30% होगी। तो एक सारा तो ऑलमोस्ट अगर आप 1 महीने के बाद जाके अप्लाई कर रहे हैं तो आपके कुछ भी वापस नहीं होने वाला, ठीक है। तो एडमिशन फ़ीस तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो तो पहले ही कट जाती है। बाकी जो आपकी ट्यूशन फ़ीस थी उसके लिए भी एक टाइम होता है। तो 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको चाहिए कि टाइमली, मैं तो कहूँगा कि 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर जब आप कर लें तो आपका फ़ायदा। बाद में तो आपकी डिडक्शन ही बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट के बाद में कुछ जगह होता है कि आपकी 100% फ़ीस डिडक्ट हो जाती है और आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता। तो फ़ीस अगर आपने रिफ़ंड करवानी है, टाइमली अप्लाई करना होता है, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल को हम किसी दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखें कितनी पेनल्टी पड़ेगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि जब आपने साइन किए होते हैं ना, जो आपको दिया रहता है कि आपने स्टाम्प पेपर होते हैं जब आपने अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वो आपसे एफिडेविट लेते हैं कि आप छोड़ के नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर मेंशन होता है कि आपको इतनी पेनल्टी पड़ जाएगी। गवर्नमेंट के केस में भी देखें, वहाँ पर भी मेंशन होता है कितने लाख, या प्राइवेट के केस में भी देखें तो वो आपसे चेक वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए एडवांस में आपसे चेक लेते हैं 2-3 साल के कि कल को बच्चा छोड़ के ना चला जाए, ठीक है। तो वो आपके सिक्योरिटी के तौर पर आपकी मुतल्लिका चेक बुक से जो चेक लेते हैं प्राइवेट वाले भी, और जो आपके एफिडेविट होता है, श्योरिटी बॉन्ड होता है, उसके ऊपर यही चीज़ें मेंशन होती हैं। तो काइंडली उनको पढ़ा करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अब जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम 1 साल एडमिशन ले लें, अगले साल गवर्नमेंट में हो जाए तो छोड़ के चले जाएँ, तो काइंडली बाद में वो मसला वगैरह क्रिएट करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने में कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स वापस मिलेंगे। तो क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उन्हीं के पास होते हैं, उन्हीं से लेकर आपने कल को अगर अप्लाई करना है अगले साल किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी और कॉलेज में, अपने मुतल्लिका कॉलेज में जहाँ आप चाहते हैं एडमिशन हो, तो देखें अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं तो ये काइंडली आपके जहन में होना चाहिए कि कल को आपको पेनल्टी पड़ सकती है। क्योंकि आपके जो अगर एफिडेविट, श्योरिटी बॉन्ड में सब कुछ मेंशन होता है, तो आपको चाहिए कि साइन वगैरह करने से पहले उस सारे को रीड आउट कर लें। तो वहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा लाजमी होता है, गवर्नमेंट का केस हो या प्राइवेट के केस में, या आप सेल्फ में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पर आपको सारी फ़ीस देकर ही आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न किए जाते हैं। अदरवाइज़ आपका ये तो बिल्कुल नहीं है कि ऐसे तो फिर सारे बच्चे छोड़ते रहें, ठीक है। और ये इसी वजह से आपने जब अप्लाई कर रहे हैं तो अभी आपने इस चीज़ को कंसीडर करना है, इस चक्कर में नहीं रहना
कि कल को आप फ़ीस रिफ़ंड करवा लेंगे, या कि फ़ीस रिफ़ंड कोई नहीं होती, 1 महीना मैक्सिमम 15 दिन की लिमिट ही अपने ज़हन में रखें, क्योंकि इसके बाद तो कोई कुछ नहीं होने वाला। तो ये मैं ऑल ओवर दी राउंड बात कर रहा हूँ पाकिस्तान ना। ये रूल है PMDC के, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें पहले सोच के रखनी है। ये नहीं है कि आप क्या दिल जो करे करते रहें, क्योंकि आपने जो मेन मसला करेगा ना, आपको कल को अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या प्राइवेट से गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, जो आपको पेनल्टी पड़ सकती है, ठीक है। प्राइवेट के केस में जो आपने चेक्स दिए होते हैं वो आपके डिडक्ट हो सकती है फ़ीस, क्योंकि आपको पता है कि 28-28, 30-30 लाख उन्होंने चेक रखे होते हैं आपके छोटी के तौर पर। तो गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में 4-5 लाख रुपये पेनल्टी लिखी होती है आपके छोटी बांड पे, तो वो आपको पे करनी पड़ती है। फिर आगे जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिटर्न होते हैं। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर लाजमी करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।